भूमिका इंट्रो रात के 12 बजे से 1:30 बजे। दृश्य अंधेरा कमरा, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही है। नितिन का चेहरा आधा रोशनी में है। नितिन, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की दीवारें भी बातें करती हैं? और कभी कभी वो दीवारें आपको मौत का रास्ता भी दिखाती हैं। स्वागत है आपका नितिन्स हेंटेड नाइट पर। आज की कहानी किसी भूतिया फिल्म की नहीं, बल्कि दिल्ली की उस गली की है जहां एक ही रात में 11 लोग हंसते खेलते संसार से विदा हो गए। लेकिन क्या वो एक आत्महत्या थी, या फिर उस घर की दीवारों के पीछे कोई ऐसी शक्ति छिपी थी जो उन्हें एक एक करके मौत के फंदे तक ले गई? घटना की शुरुआत 1:30 बजे से 4 बजे। दृश्य पुरानी गलियों के धुंधले फुटेज और उस रहस्यमयी घर की तस्वीर। नितिन, तारीख थी 1 जुलाई 2018। जगह बुराड़ी, दिल्ली। सुबह के 7 बज रहे थे। पड़ोसी हैरान थे कि हमेशा सुबह 5 बजे खुलने वाली किराने की दुकान आज बंद क्यों है। जब एक पड़ोसी घर के अंदर गया तो उसकी चीख ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ही हॉल में एक लोहे के जाल से 11 लाशें लटकी हुई थीं। हाथ बंधे हुए, आंखों पर पट्टियां और मुंह पर टेप। नितिन, पुलिस आए, मीडिया आए, सबने इसे सामूहिक आत्महत्या का नाम दिया। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के हाथ लगी वो 11 डायरियां। वो डायरियां जो 11 साल से लिखी जा रही थीं। और उन डायरियों में जो लिखा था वो किसी भी इंसान की रूह कंपा देने के लिए काफी था। रहस्यमयी डायरी का सच 4 बजे से 8 बजे। दृश्य फटे हुए पुराने पन्ने और धुंधली लिखावट के ग्राफिक्स। नितिन, परिवार का सबसे छोटा बेटा ललित। ललित का दावा था कि उसके मृत पिता उससे बात करते हैं। डायरी में निर्देश लिखे जाते थे, भगवान को पाना है तो ये करना होगा, मोक्ष चाहिए तो वो करना होगा। घर का हर सदस्य, यहाँ तक कि पढ़ी लिखी अगली पीढ़ी भी, ललित की हर बात पर यकीन करती थी। नितिन गंभीर स्वर में, लेकिन सबसे अजीब थे वो 11 पाइप। घर की बाहरी दीवार पर 11 पाइप निकले हुए थे। 4 सीधे, 7 मुड़े हुए। ठीक वैसे ही जैसे 11 लाशें अंदर लटकी थी, 4 पुरुष और 7 महिलाएं। लोगों ने कहा ये वेंटिलेशन के लिए है, लेकिन उन पाइपों का कोई सिरा अंदर खुलता ही नहीं था। तो फिर वो पाइप किसके लिए थे? क्या वो आत्माओं के बाहर निकलने का रास्ता थे? खौफनाक आखिरी रात 8 बजे से 11:30। दृश्य घर के बाहर के सीसीटीवी फुटेज, ब्लैक एंड व्हाइट और रात का सन्नाटा। नितिन, सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि परिवार के लोग रात को नीले रंग के स्टूल और प्लास्टिक की तारें खरीद कर घर ला रहे थे। उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं थी। वे एक अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे जिसे बड़ पूजा कहा गया। डायरी में लिखा था कि जब वे फंदे पर लटकेंगे तो पिताजी प्रकट होंगे और सबको बचा लेंगे। नितिन, सोचिए, उस आखिरी रात जब वो फंदे पर चढ़ रहे होंगे तो उनके मन में क्या चल रहा होगा? क्या उन्हें जरा भी एहसास था कि वे कभी वापस नहीं आएंगे? या फिर उस रात घर में कोई और भी मौजूद था?